हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे बेटा। तो आज है हमारी रेशियो की क्लास नंबर 2। रेशियो में अपनी एक क्लास अभी तक हो गई है। ये बैच आरआरबी एनटीपीसी के लिए चल रहा है, आप सभी को पता है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये है बेटा आपका सिलेबस। ये जो सिलेबस आपको दिख रहा है, ये सिलेबस अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन है और ये वाला सिलेबस हमने बनाया हुआ है बेटा। ये जो आपको रेड वाला पोर्शन दिख रहा है, ये सभी चैप्टर वो है जो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तभी मैं आपसे कहती हूँ कि प्रीवियस ईयर लगाना बहुत जरूरी है। जब हम प्रीवियस ईयर लगा रहे थे तो इन सभी चैप्टर से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस मिले हैं और आपने कल वाली क्लास में देख ही लिया होगा। ठीक है, कल वाली क्लास में आपको हाइट एंड डिस्टेंस भी मिला था, कल वाली क्लास में पाइप एंड सिस्टम भी मिला था, ट्रेन भी मिली थी, बोट एंड स्ट्रीम का नहीं था। ठीक है, बाकी सारे सभी थे। ठीक है, तो मैंने कहा प्रीवियस ईयर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ बच्चे हैं जिनका कमेंट आ रहा है कि मैम प्रीवियस ईयर लगाना जरूरी है क्या, मतलब पहले वाली सीरीज जो आपने करा दी वहां से लगाएं या अभी जो करा रही वहां से लगाएं या नहीं लगाएं, अभी सिलेबस करके लगाएं, काम चल जाएगा क्या? तो काम नहीं चलेगा बेटा। ठीक है, ऐसे बहके बहकी बातें मत करा करो आप लोग। अगर आपको इसी साल सिलेक्शन लेना है ना, तो जो मैंने आपको बोल रखा है आपको वो सारी चीजें कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, मैंने आपको बोला है कि मैं आपको मैथ में पूरे 100% मार्क्स की तैयारी करा के दूंगी। ठीक है, पूरे 100% मार्क, मतलब अगर 35 नंबर का आपका मैथ आ रहा है, बस 30 का है, बट 35 क्वेश्चन लगभग उसमें आएंगे। ठीक है, तो अगर आ रहा है 30 या 35 जो भी आएंगे तो आपके 100% उसमें फंसेंगे क्वेश्चन जो मैं यहाँ से कराऊंगी। ठीक है, तो मुझे प्रीवियस ईयर भी कराना पड़ेगा, सिलेबस भी कराना पड़ेगा, और जब अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज भी चलाऊंगी। ठीक है, मुझे एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। ओके, तो जितना मैं करा रही हूँ उतना आपको करना पड़ेगा अगर आप इसी साल सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। अगर आपका मन है कि इस साल नहीं अगले साल भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर अपनी मर्जी से पढ़ सकते हैं आप बेटा। अगर आपको इसी साल सिलेक्शन चाहिए तब आपको मेरे अकॉर्डिंग ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप मेरे को सजेशंस भी दे रहे थे कमेंट में कोई कि मैम मैं आपको सजेशंस दे रहा हूँ फ्री में कि आप थोड़ा है ना सिलेबस वाला क्लास लो और जो प्रीवियस ईयर करा रहे हो उसको रहने दो, अभी अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है, पहले सिलेबस करा दो उसके बाद प्रीवियस ईयर कराना। ठीक है, तो बेटा मेरी मेहनत की आप चिंता मत करो। ठीक है, आप चिंता करो कि आप कैसे पढ़ सकते हैं, आप अपने मन को ये समझाओ कि मुझे प्रीवियस ईयर भी करना है अगर सिलेक्शन चाहिए तो। ठीक है, मैं तो और भी मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी ना, तो मैं और भी मेहनत कर लूंगी आपके लिए। ठीक है, ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्लास शुरू करते हैं। थोड़ा कहना और बहुत समझना, ये एक अच्छे स्टूडेंट का लक्षण होता है। तो अच्छे स्टूडेंट बनो बेटा और अपने मन को समझाओ, उसे मेहनत करने के लिए उकसाओ। ठीक है, उसे ऐसे नहीं, मन है ना ऊट पटांग चीजों में ज्यादा लगता है, तो ऊट पटांग चीजों से मन हटाओ और अपनी पढ़ाई में लगाओ। ओके, चलिए यहाँ आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत टाइप हो रहा है, पहले से सही से लिखूंगी मैं, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस वो हैं जो कल वाली क्लास में हमने नहीं कराए थे और आपके पेपर में आने की इनकी संभावना है, क्योंकि हाल फिलहाल के पेपर में पूछे गए हैं। तो मैंने कहा इनको ले लेते हैं और इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद कोई नया टाइप शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार से लिखती हूँ इसमें। तो मेरे को दे रखा है बेटा A अनुपात B अनुपात C, ठीक है, बराबर 3 अनुपात 4 अनुपात 5 मेरे को दे रखा है। ठीक है बेटा, और मेरे से पूछा जा रहा है स्क्वायर रूट के A स्क्वायर। प्लीज बेटा जब हम क्लास ले रहे होते हैं ना तो शोर नहीं करते बेटा। ठीक है, A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर रेशियो स्क्वायर रूट के C स्क्वायर माइनस के B स्क्वायर। ठीक है, ये हमसे पूछा है बेटा। ओके, ये क्या है हमसे पूछा है, ये आपको सॉल्व करना है, मैं सॉल्व करती हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा कि A रेशियो B रेशियो C बराबर हमको दे रखा है 3:4:5 बेटा, और हमसे पूछा है स्क्वायर रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रेशियो स्क्वायर रूट के C स्क्वायर माइनस के B स्क्वायर। ठीक है, तो हमने कहा कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं दे रखी है, तो हमें यहाँ पर एक्स वैक्स लगाने की जरूरत अभी नहीं है। ठीक है, तो मैंने कहा A बराबर कितना है बेटा हमारे पास 3 है। ठीक है, B बराबर कितना है बेटा हमारे पास 4 है, और C बराबर कितना हमारे पास 5 है। डायरेक्ट वैल्यू आप लिख दो इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट बनाएंगे, और उसके बाद A बराबर कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर प्लस B बराबर 4 है तो 4 का स्क्वायर रेशियो स्क्वायर रूट के C बराबर 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस के B बराबर 4 है तो 4 का स्क्वायर बेटा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा 4 चौक 16, 3 3 का 9, और ये आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट के 25 रेशियो ये कितना आ जाएगा बेटा 5 25 माइनस के 4 चौक 16 स्क्वायर रूट के 9 बेटा। ठीक है, ये अपना 9 आ जाएगा। अब इनको आप बाहर निकालोगे तो ये आपका 5 का स्क्वायर, ये आपका 3 का स्क्वायर, ये आपका 5:3 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये थोड़ी सी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मैंने इसको क्वेश्चन को टाइप कर दिया, उसके बाद जब मैंने PDF बनाई
तो ये पता नहीं कैसे ये 2 लिख गया, यहाँ पर स्क्वायर नहीं बना। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, जब सॉल्व कराऊंगी तब लिख दूंगी, ठीक है। तो माइंड नहीं करना, ये आपका सॉल्यूशन है। अभी आगे बढ़ते हैं। यदि a बट्टे बी बराबर b बट्टे c बराबर c बट्टे d है, तो b और c के संदर्भ में a बट्टे d का मान निम्न में से किसके बराबर होगा, ये हमसे कहा जा रहा है बेटा, ठीक है। तो हमको दे रखा है बेटा कि a बट्टे b बराबर b बट्टे c बराबर c बट्टे d है। तो b और c के संदर्भ में a बट्टे d का मान क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है बेटा, ठीक है। a बट्टे d हमसे पूछा है a बट्टे d बेटा। तो मैंने कहा पहले a पता करते हैं। तो मैंने कहा a पता करने के लिए इन दोनों को सॉल्व कर लो। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से a बराबर आएगा आपका b स्क्वायर बट्टे c, ठीक है, ये आ जाएगा। मैंने कहा d के लिए इन दोनों को सॉल्व कर लो। d के लिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे बेटा, तो यहाँ से d बराबर कितना आ जाएगा आपका c स्क्वायर बट्टे b आपका आ जाएगा, ठीक है बेटा। a बराबर b स्क्वायर बट्टे c और d बराबर c स्क्वायर बट्टे b, ठीक है। अभी हमको जो चाहिए उसमें लगा देते हैं। हमें पूछा है a बट्टे d, ये हमसे पूछा है बेटा, ठीक है। a बराबर कितना है बेटा हमारे पास b स्क्वायर बट्टे c, ठीक है। और d बराबर कितना है बेटा हमारे पास c स्क्वायर बट्टे b, ठीक है। ऐसे बेटा अब ये ऊपर जाएगा यहाँ पर और ये यहाँ ऊपर जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपका b स्क्वायर इंटू b और ये आपका आ जाएगा c इंटू c स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आ जाएगा बेटा, ओके। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं b का q बट्टे c का q, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा आपका a बट्टे d के बराबर आ जाएगा। ये a बट्टे d के बराबर आएगा भाई, b के बराबर नहीं आएगा। ये हमारे हाथ एक बार में कुछ भी अच्छा नहीं लिख सकते हैं। तो a बट्टे d बराबर आपका ये आ जाएगा बेटा b क्यू बट्टे c क्यू, ठीक है। तो b क्यू बट्टे c क्यू ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, आपसे वो सॉल्व होना चाहिए। अगर छोड़ के आ गए तो डांट बहुत ज्यादा पड़ेगी, ठीक है। छोड़कर नहीं आना है। हमसे a बट्टे d पूछा था तो हमने सबसे पहले अपना a निकाला। हमने इन दोनों को सॉल्व करा तो a बराबर हमें b स्क्वायर बट्टे c प्राप्त हुआ। d को हमने निकाला यहाँ से तो d बराबर हमारा c स्क्वायर बट्टे b हमें प्राप्त हुआ बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि m प्लस n रेशियो m माइनस के n बराबर 7:5 है, तो m क्यू प्लस n क्यू रेशियो m क्यू माइनस के n क्यू अनुपात ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ भी हमें कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी है, हमसे नहीं पूछी है, तो यहाँ भी हमें रेशियो में एक्स वैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मैंने आपको कल बार बार एक चीज बताई थी कि जब हम रेशियो में एक्स लगा रहे हैं तो कब लगाएंगे, जब हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी हो, उससे हमें सॉल्व करना पड़ेगा तब, ठीक है। अभी हम ऐसे ही मान लो कि m प्लस n का रेशियो 7 है तो 7 ही मान लेंगे इसके बराबर, ठीक है। तो मैं इसके बराबर यही लिखूंगी कि m प्लस के n बराबर 7 है और m माइनस के n बराबर आपका 5 है बेटा, ठीक है। तो मैंने कहा इनको ऐड कर लो बेटा, ठीक है, जोड़ लो इनको, तो n से n कट जाएगा और हमारे पास 2m बराबर आ जाएगा 12। मैंने कहा 2m बराबर 12 है तो यहाँ से m बराबर आपका 6 आ जाएगा और m बराबर अगर 6 है और m प्लस n बराबर 7 है तो n बराबर आपके पास 1 आ जाएगा बेटा, ठीक है। क्योंकि इन दोनों की वैल्यू क्या दे रखी है, हमको 7 दे रखी है, यहाँ पे 7 दे रखी है। तो हमने कहा m बराबर अगर 6 है तो n बराबर आपका 1 आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दो बेटा। तो मेरे से पूछा है m क्यू प्लस का n क्यू, बंद कर देंगे इसको, रेशियो m क्यू माइनस का n क्यू, ठीक है, यही पूछा है बेटा। तो मैंने कहा कि m क्यू मतलब कि 6 का क्यू बेटा प्लस n क्यू मतलब कि 1 का क्यू बेटा, इसको बंद करेंगे, रेशियो m क्यू मतलब कि 6 का क्यू माइनस के n क्यू मतलब कि 1 का क्यू, ठीक है बेटा। एक सही से बनाएंगे, n नहीं बनाना था हमको, 1 बनाना था। तो हमने कहा 1 का क्यू, 1 का चाहे कितनी पावर कर लो 1 ही रहता है वो हमेशा, बट लिख दे रही हूँ मैं आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए। तो 6 का क्यू कितना होता है बेटा 216, तो यहाँ पे 216 लिखेंगे प्लस 1 करेंगे बेटा, ठीक है, प्लस 1 करेंगे, 1 का क्यू कर लो, कितनी पावर लगा लो हमेशा 1 ही रहता है। तो ये हो जाएगा बेटा आपका, और आपका यहाँ से 216 में से 1 जाएगा तो 215 आपका यहाँ आ जाएगा बेटा, ओके। अब ये क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका 217 रेशियो 215, ओके। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर होगा आपका ऑप्शन बी वाला, ठीक है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, ठीक है। समझ में नहीं आया हो फिर भी तो मेरे से पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं। x रेशियो बाई जेड और बाई रेशियो जेड एक्स और जेड रेशियो एक्स बाई अनुपातों के व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो व्युत्क्रमी का मतलब क्या होता है कि इनको उल्टा करके हमें
मिश्र अनुपात बताना है, ठीक है। अगर मैं इनको उल्टा करूंगी, पहले मैं इनको सीधा सीधा कर लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा ये रेशियो में लिखा है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ x बट्टे बाई जेड, और इसको मैं लिख सकती हूँ बाई बट्टे जेड एक्स, इसको मैं लिख सकती हूँ जेड बट्टे एक्स बाई, ठीक है। अब मेरे से कहा जा रहा है कि व्युत्क्रमी का मतलब होता है कि इनको उल्टा कर देना, इनवर्स रेशियो में निकालना है, ठीक है। तो मैंने कहा कि इनका इनवर्स रेशियो निकालेंगे, व्युत्क्रमी मतलब होता है उल्टा कर देना, ठीक है। उल्टा करेंगे बेटा इनका, तो हमारा क्या आ जाएगा, बाई जेड बट्टे एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर जेड एक्स बट्टे बाई आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, एक्स बाई बट्टे जेड आ जाएगा, ठीक है। क्या करने पर बेटा, इनवर्स करने पर। हमने क्या करा, इनको क्या कर दिया बेटा, हमने इनवर्स कर दिया, ठीक है बेटा। इनवर्स करने पर हमें ये वाला प्राप्त हुआ। अब हमें क्या चाहिए, मिश्र अनुपात चाहिए। इनका हमें क्या चाहिए बेटा, मिश्र अनुपात, मतलब कि मिक्स वाला हमने कल आपको बताया था कंपाउंडेड रेशियो, ठीक है बेटा। तो मिश्र अनुपात ही मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, चलो कोई दिक्कत नहीं। कल की क्लास आपने नहीं देखी है तो फिर आप कहेंगे मैम पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है, हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो मिश्र अनुपात हमने यहाँ पे लिख दिया, ओके बेटा। यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखी हुई है चीजें, आप चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कंपाउंड रेशियो, ठीक है बेटा। तो मैंने कहा, यहाँ मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, तो मैंने कहा इसका मेरे को चाहिए मिश्र अनुपात, ठीक है बेटा। मिश्र अनुपात क्या होता है, इनका हम क्या करते हैं, गुणा कर देंगे बस अब, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका बाई जेड बट्टे एक्स इंटू का जेड एक्स बट्टे बाई इंटू का एक्स बाई बट्टे जेड। ये आपका हो जाता है मिक्स अनुपात, ठीक है बेटा, मतलब कि कंपाउंड रेशियो आपका हो जाता है। यहाँ से आप बाई से बाई काटोगे, यहाँ से आप जेड से जेड काटोगे, यहाँ से आप एक्स से एक्स काटोगे, और आपके पास क्या प्राप्त होगा, एक्स बाई जेड बट्टे 1, ठीक है। ये प्राप्त होगा आपको। इसको हमें रेशियो में लिखना है, तो एक्स बाई जेड रेशियो 1 लिख सकते हैं हम। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बेटा, ओके। एक्स बाई जेड रेशियो 1, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। मिक्स अनुपात कल वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। मैं कह रही हूँ कि मेरे को चाहिए कंपाउंड रेशियो, ठीक है। क्या चाहिए बेटा, कंपाउंड रेशियो मेरे को चाहिए, ठीक है। कंपाउंड रेशियो मेरे को चाहिए, तो एग्जांपल के लिए मैं कुछ भी ले लेती हूँ। मान लो कि मेरे को ए अनुपात बी दे रखा है और सी अनुपात डी दे रखा है, ठीक है। मुझे इनका चाहिए कंपाउंड रेशियो। तो आपको क्या करना है, इसका मल्टीपल इसके साथ करना है और इसका मल्टीपल इसके साथ करना है, ठीक है। तो मुझे इसे कंपाउंड में लिखना होगा, तो कैसे लिख सकते हैं, ए सी रेशियो बी डी, ठीक है बेटा। ऐसे ऐसे हम इनको लिख सकते हैं, ओके, समझ रहे हो। इनको हम रेशियो में लिखते तो हमारा ऐसे ही लिखते। अगर मैं इनको बट्टे में लिखे आपको बताऊं, तो ये क्या है बेटा, ये है हमारा ए बट्टे बी और रेशियो सी बट्टे डी, यही है बेटा, ठीक है। ए बट्टे बी रेशियो सी बट्टे डी है। तो मैंने कहा ऐसे अगर लिखा हुआ है, फ्रैक्शन टाइप में लिखा हुआ है, तो आपने कुछ नहीं करना है, ऊपर वाली संख्याओं का ऐसे गुणा करना है और इनका ऐसे गुणा करना है। ये आपका ए सी बट्टे बी डी आ जाएगा, जो कि हमने डायरेक्ट यहाँ पर कर दिया था गुणा, समझ रहे हो ना। अभी क्लियर हो गया होगा आपको। कल वाली क्लास देख लेना अच्छे से, पहली क्लास देखना बहुत जरूरी होता है, वहां से हमारा बेसिक चीजें थोड़ी सी मजबूत होती है बेटा। अब आते हैं हम प्रोपोर्शनल पे, आनुपातिक चीजें क्या होती है वो समझते हैं। पहला टाइप अपना शुरू हो गया है आज की क्लास का, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर आपको बोला जा रहा है कि रेशियो आपको दे रखा है और आपसे बोला जा रहा है कोई दो रेशियो आपको दे रखी है, ठीक है, और आपसे बोला जा रहा है कि ये प्रोपोर्शनल में है, तो आप कैसे लिखेंगे, जैसे कि कोई संख्या अगर प्रोपोर्शनल में है, मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको दे रखा है ए अनुपात बी, ठीक है, आपको दे रखा है ए अनुपात बी और आपको दे रखा है सी अनुपात डी, ठीक है, और मैं कह रही हूँ कि ये प्रोपोर्शनल में है, तो ये कैसे होंगे बेटा, ऐसे होंगे। ये क्या होता है अपना प्रोपोर्शनल का साइन होता है, ठीक है। ऐसे ए अनुपात बी प्रोपोर्शनल सी अनुपात डी आपका होगा, ठीक है बेटा, ऐसे, ओके। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ये ऐसे है तो ये कैसे कैसे होंगे बेटा, ऐसे ऐसे होंगे कि इन दोनों का मल्टीपल इन दोनों के मल्टीपल के बराबर हमारा होगा, ठीक है। तो अगर मैं 1 2 3 करके लिखना चाहूं, तो मैंने कहा पहली संख्या ये है रेशियो, दूसरी संख्या हमारी ये है बेटा, और प्रोपोर्शनल में है किसके बेटा, तीसरी संख्या रेशियो चौथी संख्या, ठीक है बेटा। ऐसे हमारी क्या है, प्रोपोर्शनल में है, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ बेटा कि पहली संख्या इंटू का चौथी संख्या, पहली संख्या इंटू का चौथी संख्या क्या होगा बेटा, इसके बराबर आपका होगा दूसरी संख्या इंटू का तीसरी संख्या, ठीक है बेटा। ये आपका होगा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या होगा। अगर मैं इसको भी ऐसे ही लिखना चाहूँ, इसको भी, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ बेटा, इसको लिख सकती हूँ मैं ए इंटू के डी बराबर बी इंटू के सी में, ऐसे इसको लिख सकती हूँ, ओके बेटा, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बट्टे बी बराबर सी बट्टे डी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, ओके। तो ये क्या हो जाता है अपना, हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल वाला रेशियो हो जाता है, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें आपको और पता होना चाहिए, जैसे कि आपको
ए बी दे रखा है, ठीक है। ए बी का मीन प्रोपोर्शनल अगर आपसे पूछ लिया जाए, आपको दो संख्या दे रखी है और आपसे मीन प्रोपोर्शनल पूछा है, तो ए बी का मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है। आपको ये चीजें पता होना चाहिए बेटा। ए बी का मीन प्रोपोर्शनल, क्या है भाई स्पेलिंग, प्रोपोर्शनल, ठीक है बेटा, प्रोपोर्शनल। ए बी का मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है बेटा, ये आपका हो जाता है, इधर ही लिख दूं, दिखाई नहीं देगा आपको, यहां लिख देती हूँ, ये आपका होता है अंडर रूट के ए बी, ठीक है। ए बी का मीन प्रोपोर्शनल अगर आपसे पूछा है तो वो क्या होता है, अंडर रूट के ए बी हो जाता है। पॉइंट नंबर सेकंड लिखेंगे बेटा कि अगर आपसे ए बी का थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है, अगर आपसे ए बी का थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है, ठीक है बेटा, कौन सा पूछा है, सही से समझा बेटा, थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है। ए बी का अगर आपसे थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है, प्रोपोर्शनल, ठीक है बेटा, आनुपातिक होता है। अगर आपसे थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है बेटा तो वो कितना होगा, वो होगा आपका बी स्क्वायर बट्टे ए, ठीक है। ये क्या होगा बेटा, ए बी का थर्ड प्रोपोर्शनल होगा, मतलब कि तृतीय अनुपातिक होगा, ठीक है। तृतीय अनुपातिक हिंदी में ऐसे बोलते हैं, मीन को बोलते हैं मध्य अनुपातिक, ठीक है बेटा। अब आपको इसमें पॉइंट नंबर 3 लिखना है। अगर आपको दे रखा है ए बी सी तीन संख्याएं, तो आपसे फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा जाएगा, तो ए बी सी का फोर्थ वाला प्रोपोर्शनल, ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है बेटा, फोर्थ प्रोपोर्शनल वो क्या हो जाता है बेटा, प्रोपोर्शनल, ठीक है बेटा। एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल वो क्या हो जाएगा बेटा, वो आपका हो जाता है बीसी बट्टे ए, ठीक है, क्या हो जाता है, बीसी बट्टे ए आपका हो जाता है। तो ये तीन फॉर्मूले हैं आपको इसमें, ये आपको पता होने चाहिए, मैंने आपको लिखवा दिए है। अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, ये रट जाएंगे आपको, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड पहला क्वेश्चन हम लेते हैं बेटा। यदि 28:98 प्रोपोर्शनल है 98 अनुपात बाई के, तो बाई का मान क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है बेटा। अभी हमने आपको क्या सिखाया था बेटा कि पहली संख्या रेशियो दूसरी संख्या, ये दोनों प्रोपोर्शनल है बेटा किसके, तीसरी संख्या रेशियो चौथी संख्या के। तो क्या होता है बेटा, इन दोनों का मल्टीपल इन दोनों के मल्टीपल के बराबर होता है बेटा, ठीक है। तो हमने क्या कर देते हैं, ये आपका कितना आ जाएगा, 28 इंटू बाई बराबर 98 इंटू 98 आपका आ जाएगा, ठीक है बेटा। 7 से काट दो आप, 7 चौक 28 और 7 एकन 7 और 7 चौक 28, ठीक है बेटा। फिर 4 से आप काटोगे, इसको कट जाएगा दोनों का, तो 4 से इसको काटोगे तो ये आपका 7 बार जाएगा और ये आपका 49 बार जाएगा, ठीक है। मैंने एक साथ ही काट दिया, दो दो करके नहीं काटा। तो मैंने कहा बाई बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 इंटू के 49 और ये 7 का क्यूब बन जाएगा, मतलब कि ये आपका 343 आ जाएगा, ठीक है। 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े, समझ में आ गया आपको। बेसिक चीजें अगर आपकी क्लियर होंगी, क्वेश्चंस कैसे भी आ जाएगा, आप उसे सॉल्व कर पाएंगे बेटा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। एक समान अनुपात में पहला, दूसरा और चौथा पद क्रमशः 51, 68 और 108 है, तो तीसरा पद क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो प्रोपोर्शनल में है चीजें, समान अनुपात बोला जाए आपसे या अनुपातिक बोला जाए, आपसे बोला जा रहा है कि वो प्रोपोर्शनल में है, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको क्या सिखाया है कि पहली संख्या इंटू चौथी संख्या, पहली संख्या इंटू चौथी संख्या बराबर क्या होगा बेटा, दूसरी संख्या इंटू का तीसरी संख्या आपका होगा, ठीक है, ये होगा बेटा। ओके, तो मैंने कहा तीसरी संख्या हमसे पूछी है, पहली दूसरी और तीसरी हमको, चौथी हमको दे रखी है बेटा, ठीक है। तो पहली संख्या क्या है हमारे पास, 51 है, चौथी संख्या हमारे पास क्या है बेटा, 108 है, और दूसरी संख्या हमारे पास 68 है, और तीसरी संख्या हमसे पूछी है बेटा, ठीक है। मैंने आपको ये संख्या लिख लिख के क्यों बताया था बेटा, इसलिए बताया था कि ऐसे भी क्वेश्चन जो है आ सकता है, ठीक है। मैंने ABCD से भी समझाया था आपको, 1 2 3 4 से भी समझाया, इसलिए कि अगर आपको ऐसे दे दिया, पहली दूसरी तीसरी संख्या दे दिया, तो भी आप उसे सॉल्व कर पाए अच्छे से। ओके, तो मैंने कहा इसे सॉल्व करते हैं, 13 से कट जाएंगे, 13 से कटेंगे क्या, नहीं 17 से कटेंगे। तो मैंने कहा 17 से काटेंगे तो 17 तिया 51 और ये 17 चौका 68। फिर 4 से मैं से काटती हूँ, तो 4 दूनी और 4 सत्ते 28। तो यहाँ से जो आपकी थर्ड वाली संख्या होगी वो कितनी आ जाएगी, 27 तिया 81 होता है, तो 81 आ जाएगी, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। थर्ड संख्या कितनी आ जाएगी आपकी, 81 आ जाएगी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बेटा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप चीजों को, ये बेसिक, इसलिए हम बोलते हैं कि बेसिक हमेशा अपना कैसा रखो बेटा, स्ट्रॉन्ग रखो बहुत ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी अनुपात प्रोपोर्शन में पहले और चौथे पद का गुणनफल 70 है तथा दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल 3.5 बाई है, तो बाई का मान क्या होगा।
ये संख्याएं क्या है बेटा, प्रोपोर्शनल में है बेटा, मतलब कि समानुपात या आनुपातिक में है। तो मैंने कहा कि मेरे को दे रखा है पहला पद और चौथा पद, ठीक है। पहला पद और चौथे पद का जो गुणनफल है वो मेरे को कितना दे रखा है, 70 दे रखा है बेटा। और मेरे को दूसरा और तीसरा, ठीक है, और मेरे को दूसरा और तीसरा वाला जो पद है उसका गुणनफल दे रखा है 3.5 बाई, ये मेरे को दे रखा है बेटा, ठीक है। मैंने आपको क्या सिखाया बेटा, अभी मैंने सिखाया कि पहला पद इंटू के चौथा पद, पहला पद इंटू के चौथा पद बराबर क्या होता है आपका, दूसरा पद इंटू का तीसरा पद आपका होता है, ठीक है। यही सिखाया मैंने आपको, यही सिखा रही हूँ, बेसिक करा रही हूँ, बिल्कुल बेसिक से करा रही हूँ। तो मैंने कहा कि पहला और चौथे वाले का मेरे को दे रखा है 70 और ये मेरे को दे रखा है 3.5 बाई, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ 0 लगाओ बेटा। फिर यहाँ 35 से काटोगे, 35 दूनी 70 और 0 लगाओगे तो यहाँ से बाई बराबर कितना आ जाएगा बेटा, आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। ये बाई है, एक्स नहीं है, ये आपका बाई बराबर आ जाएगा 20। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो आसान लग रहा है ना आपको, जब हम बेसिक चीजें समझ लेते हैं तो सब कुछ हमें क्या लगता है, आसान लगता है। मैंने चीजों को इस तरह से डिजाइन किया हुआ है, सारे क्वेश्चंस को ऐसे रखा है मैंने कि आपको बहुत आसान लगेंगी चीजें, ठीक है। मैं आपको टफ है ऐसा फील ही नहीं होने दूंगी, पहले ही बेसिक से ऐसे धीरे धीरे ले जाऊंगी कि जब हम टफ क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे ना तब तक आप समझने लग जाएंगे कि इसमें क्या करना है हमें, समझ रहे हो ना। अगर मैं एकदम से टफ क्वेश्चंस पे ले जाऊंगी तो घबरा के आप भाग लोगे, फिर कहोगे किसी दूसरे जैसे से पढ़ने जाते हैं, वहां भी आप नहीं पढ़ पाओगे और अपना टाइम खराब करते रहोगे, समझ रहे हो। टाइम खराब ना हो आपका, आपको एक बार में ही सारी चीजें समझ में आ जाए, ऐसे मैंने चीजों को रखा है बेटा, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण आज की डेट में टाइम है, जिसके पास किसी के पास भी नहीं है टाइम। सबको आजकल यही सुनते हैं कि मैं बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं, मैं बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा ही आप लोग भी बोलते होंगे, मैं बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो टाइम नहीं है, उसका सही यूटिलाइज करना सीखो बेटा, ओके। 8a² और 18/a⁴ का मध्यानुपाती कितना है, जहां a एक धनात्मक संख्या है। अब देखो हमसे क्या पूछा है, मीन प्रोपोर्शनल हमसे पूछा है, ठीक है। हमसे पूछा है मीन प्रोपोर्शनल मध्यानुपाती, ठीक है। कहाँ है मध्यानुपाती, ठीक है। मैंने अभी आपको मीन प्रोपोर्शनल क्या लिखवाया बेटा, मैंने आपको लिखवाया कि अगर आपसे पूछा जाए क्या बेटा, मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है, प्रोपोर्शनल, ठीक है। मैंने कहा कि अगर आपसे मीन प्रोपोर्शनल पूछा जाएगा तो वो क्या होगा, यहाँ ए और बी भी लिख देती हूँ, ए बी का मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है। वो क्या होता है बेटा, अंडर रूट के ए बी हमारा होता है, ठीक है, ये होता है बेटा। तो हमने कहा कि इसका मुझे मीन प्रोपोर्शनल चाहिए बेटा, तो मैं क्या लिखूंगी, अंडर रूट के 8a² इंटू का 18/a⁴, ठीक है, ये लिखूंगी बेटा। a² से ये a⁴ कटेगा और ये a² हमारा बचेगा, ठीक है, ये बचेगा। फिर मैंने कहा ये आपका आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा अंडर रूट के 18 × 144/a², ये आ जाएगा बेटा, ठीक है। ये आपका 12 का स्क्वायर है, ये a² है, ये बाहर आएंगे तो 12/a बन जाएगा ये, ठीक है बेटा। क्या बन जाएगा, 12/a, क्योंकि 12 का स्क्वायर करूंगी, स्क्वायर से रूट हमारा कट जाएगा। समझ में आ रहा नहीं, ये भी लिखूं मैं, चलो ये भी लिखती हूँ मैं, ठीक है। मैंने कहा कि ये है हमारा स्क्वायर रूट के अंदर 12/a का क्या है बेटा, ये स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या है, स्क्वायर है। तो मैंने कहा इस स्क्वायर से रूट हमारा कट जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, 12/a आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया था। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी समझ में आ गया, ये ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ हम ऑप्शन लिखना भूल गए हैं, तो 12/a क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बेटा। आगे बढ़ते हैं। 23 और 31 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है हमसे। तो मैंने आपको लिखवाया था बेटा कि ए बी का तृतीयानुपाती मतलब कि थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है बेटा, थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है बेटा। मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, ए बी का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है बेटा, वो होता है आपका b²/a, ठीक है, यही मैंने लिखवाया था बेटा। तो मैंने कहा कि मेरे को पूछा है इसका तृतीयानुपाती, तो क्या हो जाएगा, a बराबर आपका कितना है, 23 है, और b बराबर आपका कितना है, 31 है। तो मैंने कहा b²/a होगा, तो 31 का स्क्वायर बट्टे कितना होगा, 23 होगा बेटा, ठीक है। 31 का स्क्वायर 961 होता है, 961/23 आपका ये हो जाएगा, ओके बेटा। मैंने आपको बोला है कि स्क्वायर आपको 35 तक याद होने चाहिए, क्यूब आपको 25 तक याद होने ही चाहिए, ये कंपलसरी है, ठीक है। 961/23 ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। आगे बढ़े, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, बट ये आपको आने चाहिए, एग्जाम में आ गए तो आपसे सॉल्व होने चाहिए, ठीक है। 2
स्क्वायर रूट के 3 या रूट के 3, 2 रूट के 3 और 6 रूट के 5 का तृतीय समानुपाती क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल हमसे पूछा है। अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है। तो मैंने कहा इसका कितना आ जाएगा, a बराबर कितना है बेटा 2 रूट के 3 है और b बराबर कितना है बेटा 6 रूट के 5 है। तो मैंने कहा कि थर्ड प्रोपोर्शनल हमसे पूछा है वो क्या होता है, बी स्क्वायर बट्टे ए होता है। अभी अभी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैंने कहा बी स्क्वायर बट्टे ए आप लगाएंगे, यहाँ पर 6 रूट के 5 इंटू के 6 रूट के 5 करेंगे और बट्टे में कितना आ जाएगा बेटा 2 रूट के 3 आपका आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा बेटा, स्क्वायर करेंगे तो मैंने 2 बार इसमें गुणा कर दिया, ठीक है। स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं, गुणा करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ से इसको काटोगे तो 3 बार कट जाएगा। अब ये 3 है तो ये रूट ऊपर चला जाएगा और ये रूट के 5 से गुणा करेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा। तो ये 30 रूट के 3 आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है आपके दिमाग से हवा हवा हुआ होगा। अभी मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि कोई संख्या अगर 3 बट्टे रूट के 3 लिखी हुई है तो हम इसको रूट के 3 केवल लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं बेटा ऐसा इसलिए लिख देते हैं कि ये जो 3 लिखा हुआ है, अगर मैं इसको ये 3 नहीं होकर ऐसा मैं इसको लिखूं कि रूट के 3 इंटू रूट के 3, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है 3 बन जाता है। रूट के 3 का रूट के 3 से मल्टीपल करोगे तो वो 3 हो जाता है, रूट से रूट कट जाता है हमारा, ठीक है बेटा। तो मैंने कहा कि अगर ऐसा है और बट्टे में क्या है 3 है, तो मैंने कहा कि इससे ये कट जाएगा बेटा और हमारे पास क्या बचेगा, रूट का 3 केवल बचेगा, जो कि हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया था। ऊपर हमने 3 है तो रूट का 3 ऊपर चला जाएगा, ऊपर हमको 3 एक मिल गया था बेटा, ठीक है। फिर मैंने कहा कि 6 रूट के 5 है, तो जब भी हम किसी भी संख्या को जैसे कि रूट के 5 इंटू रूट के 5 से गुणा करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने करा रूट के 3 करा तो 3 हमारा आ गया था। तो हमने कहा रूट के 5 करेंगे तो 5 हमारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो जब 5 बाहर आ जाएगा तो 30 रूट के 3 हो जाएगा, कि रूट के 3 हमारा ऊपर चला गया था, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को, ऐसे हमने करा था। इसको थोड़ा सा हम अलग कर देते हैं, ये वाला पोर्शन हमारा अलग है, आंसर हमारा वहां पर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर और ए माइनस बी का तीसरा अनुपातिक ज्ञात कीजिए। देखो थर्ड प्रोपोर्शनल हमसे पूछा है। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या था बेटा हमारा, बी स्क्वायर बट्टे ए। तो यहाँ पर ए बराबर कितना है हमारा, अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर दे रखा, तो ये वाला ए लिखूंगी, तो ये वाला ए मत समझ लेना आप, ठीक है। ये वाला ए वो वाला ये है जो हमने यूज करा था अपना थर्ड प्रोपोर्शनल सीखने के लिए, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पर ये लिख देती हूँ मैं पहली संख्या दूसरी संख्या नहीं लिख सकती ना, क्योंकि मैंने समझाया नहीं वहां पर ऐसे, तो मैं ए बराबर लिख लेती हूँ। कैसे लिख लूं समझ में आ रहा है ना आपको, ये वाला ए नहीं है, ये वाला ए वो वाला ए है जो हमने थर्ड प्रोपोर्शनल में सीखा था, ठीक है। तो मैंने कहा ये वाला इसके बराबर क्या है आपका, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर है, और यहाँ पर b बराबर कितना है बेटा आपका a माइनस के b है, ठीक है। आपका ये है बेटा। अब ये वाला a वो वाला a b नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, तो इस चीज को समझेंगे आप, ठीक है बेटा। तो मैंने कहा कि अगर मेरे से थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है, इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है, तो वो क्या हो जाता है आपका बी स्क्वायर बट्टे a आपका हो जाता है थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है बेटा। तो हमने कहा बी स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करोगे आप a माइनस बी का स्क्वायर करोगे और बट्टे कितना आ जाएगा, a आ जाएगा आपका। अब इसको कैसे लिखोगे आप, इसको लिखोगे a प्लस के b और a माइनस के b, ठीक है। ऐसे आप लिखेंगे, मैं आपको समझा देती हूँ इधर। अगर a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर दे रखा है, तो इसके बराबर a प्लस के b और a माइनस के b आपका होता है, ठीक है बेटा, ये आपका होता है। तो मैंने कहा कि यहाँ पर a माइनस के b है और यहाँ a माइनस के b का स्क्वायर है, तो मैंने कहा कि इससे ये पूरा कट जाएगा, ठीक है बेटा। मैंने कहा कि इससे ये स्क्वायर हमारा कट जाएगा और हमारे पास क्या आएगा, a माइनस के b बट्टे a प्लस के b, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। समझ रहे हो ना, मैं एक एक पॉइंट आपको समझा रही हूँ लिख लिख के, ताकि हर चीज आपको समझ में आए। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। 0.48, 0.84 और 32 का चतुर्था अनुपाती ज्ञात कीजिए। फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है। तो मैंने कहा कि अगर a b c 3 संख्याएं आपको दे रखी हैं और इसका आपसे क्या पूछा है, ए बी सी का आपसे पूछा है फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है बेटा। मैंने फोर्थ की स्पेलिंग गलत लिख दी थी, उधर सही लिख लेना, ये आपकी ये वाली होती है बेटा, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शनल अगर आपसे पूछा है बेटा, स्पेलिंग आप एक बार देख लिया करो बेटा, ठीक है। मैं कई बार स्पेलिंग गलत लिख देती हूँ, बट जो मैं बोल रही हूँ वो समझना आप, ठीक है। तो मैंने कहा एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल कितना होगा बेटा, ये आपका होता है बी सी, ठीक है, बी सी बट्टे ए, ठीक है, ये आपका होता है बेटा। तो मैंने कहा कि a बराबर कितना दे रखा है हमको, a बराबर 0.48 दे रखा है बेटा, और b बराबर हमको 0.84 दे रखा है,
और C बराबर हमको 32 दे रखा है, यही दे रखा है बेटा। ओके, तो अब BC बट्टे A कर दो। BC बट्टे A मतलब कि 0.84 इंटू C बराबर 32 है आपका, और A बराबर आपका 0.48 आपको दे रखा है। ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो हमने कहा कि पॉइंट से यह वाला हमारा कट जाएगा बेटा, फिर 12 से काट देते हैं। 32 ही है ना, हाँ 32 ही है, तो 16 से कटेगा, मैंने 12 से भी कट जाएगा, 12 चौक 48 और 12 सत्ते 84। ठीक है बेटा, फिर मैंने 4 से इसको काट दिया, 4 8 32 और 8 7 56, ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। ओके, समझ में आ रही है ना चीजें। अगर आपको बेसिक ट्रिक वगैरह ये फॉर्मूले जो भी है पता है आपको, तो आप इजिली इनको सॉल्व कर लोगे। ठीक है बेटा, चलिए 816 226 408 का चतुर्थ अनुपात हमें निकालना है। एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप हमसे ले लो, इसकी आप क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे बेटा, तभी आपको चीजें क्या होंगी, क्लियर होंगी। ठीक है, एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी करेंगे आप। इसका भी हमसे फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है, बट रूट का है तो मैं सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा कि A बराबर हमको दे रखा है 3 रूट के 5, और B बराबर हमको दे रखा है 5 रूट के 8, और C बराबर हमको दे रखा है 3 रूट के 10। ठीक है, और हमसे पूछा है फोर्थ प्रोपोर्शनल, वो क्या होता है, BC बटे A आपका होता है बेटा। ठीक है, तो मैंने कहा BC कितना है मेरा, BC है हमारा, अरे भैया हट जाओ प्लीज, BC हमारा 5 रूट के 8 इंटू 3 रूट के 10, ये आपका आ जाएगा बेटा। बट्टे में कितना आ जाएगा, 3 रूट के 5, ये आपका आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ से 3 से 3 आपका जाएगा बेटा। अब देखो रूट के 5 आइए, यहाँ पर रूट का 2 इंटू रूट का 5 होगा। ठीक है, मैं इसको सही से लिखती हूँ, ऐसे इसको लिख सकते हैं 5, और इसको भी मैं सही से लिखती हूँ, इसको ये 4 दूनी 8 होगा। ठीक है, तो 4 रूट के अंदर है तो 2 बाहर आएगा, तो मैं इसको 2 इंटू रूट के 2 लिख सकती हूँ बेटा, और इसको मैं इंटू रूट के 2 इंटू रूट के 5 में लिख सकती हूँ। ठीक है, बट्टे मेरे पास कितना बचा है, रूट के 5 मेरे पास बचा हुआ है बेटा। ओके, तो मैंने कहा कि इस रूट के 5 से ये वाला हमारा कट जाएगा बेटा, और हमारी दोस्त आ गई है यहाँ पर, वो तो हमारे बिना रह ही नहीं सकती है। हमारे दोस्त का पता है ना आपको, एक मक्खी है जो हमारी दोस्त बन गई है आजकल, वो बस क्लास के टाइम पे हमारे पास आती है, वैसे तो आती नहीं है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, उनको घूमने देते हैं। यहाँ आते हैं, तो मैंने कहा यहाँ देखो रूट के 2 का रूट के 2 से आप गुणा करेंगे तो 2 आपका बाहर आएगा, अभी मैंने आपको सिखाया है। तो 5 दूनी 10 दूनी 20, ये आपका हो जाएगा बेटा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 20 आपका हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, 20 ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आ रही है बेटा चीजें आपको। हमने क्या करा बेटा, मैं वैसे इसको डायरेक्ट काट देती यहाँ से, बट जो बच्चे अभी सीख रहे हैं, मतलब कि छोटे बच्चे हैं मतलब जब चीजें हमें नहीं आती है ना, तो छोटे बच्चों की तरह ही हमें सीखना पड़ता है, तो उनके लिए थोड़ा सा इसे मैंने तोड़ के लिख दिया है। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 24 a की पावर 5 x स्क्वायर और 12 a की a स्क्वायर x और 72 a क्यू x के लिए चौथा अनुपातिक ज्ञात करें, मतलब कि हमसे फोर्थ प्रोपोर्शनल हमसे पूछा है बेटा। ठीक है, तो मैंने कहा कि हमें 24 a की पावर a और b बराबर में लिख देती हूँ। ठीक है, पहली संख्या मतलब a बराबर हमारा आ जाएगा 24 a की पावर 5 और x स्क्वायर। ठीक है बेटा, b बराबर हमारा आ जाएगा 12 a स्क्वायर x आ जाएगा, और c बराबर हमारा आ जाएगा 72 a क्यू और x आ जाएगा। ठीक है, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये वाला ABC, ये वाला a नहीं है। ठीक है, ये वाला ABC कौन सा है, जो हमने अपने फॉर्मूले में यूज करा था, वो वाला है। ठीक है बेटा, तो इनको आप इनसे किसी से भी कंपैरिजन मत करने लग जाना, इसलिए मैं गोले गोले में बंद कर दे रही हूँ। ठीक है बेटा, तो मैंने कहा मुझसे पूछा है फोर्थ प्रोपोर्शनल, वो क्या होता है बेटा, इनका अगर मेरे को चाहिए फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो वो होगा आपका BC बट्टे A। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं कर देती हूँ यहाँ से BC बट्टे A, तो 12 a स्क्वायर इंटू का x, या x कैसे ऐसे लिख लेते हैं, और आपका 72 a क्यू x बट्टे में कितना दे रखा है बेटा आपको, 24 a की पावर 5 और x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर ये आपको दे रखा है, तो मैंने कहा यहाँ गुणा करोगे तो x स्क्वायर बनेगा, ये आपका कट जाएगा। यहाँ गुणा करोगे a की पावर 3 है और a स्क्वायर 1 पावर 5 बनेगा, इससे ये कट जाएगा बेटा। ठीक है, a की पावर 5 ये बनेगा और a की पावर 5 से ये कट जाएगा बेटा। ओके, कट गया पूरा। मैंने कहा 12 दूनी 24, 2 बार कट जाएगा,
2 से ये आपका 36 12 36 दूनी 72 हो तो 36 बार कट जाएगा, ठीक है। तो ये 36 क्या आ जाएगा बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। अभी आप ऑप्शन देख रहे होंगे, नहीं मिल रहा होगा, मुझे पता है। यहाँ से आप ए हटा लो, ठीक है, ए स्क्वायर हटा लो, और ये ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 36 क्या आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़े। 103, 105, 110 और 144 में प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्याएं अनुपात में हो, ठीक है। मतलब कि हमसे कह रहे हैं कि इनमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें कि ये सभी संख्याएं प्रोपोर्शनल में आ जाए, ठीक है बेटा। प्रोपोर्शनल में आ जाए इसका मतलब क्या है कि ये संख्याएं 103/135 बराबर 110/144 हो जाएं। इनमें ऐसा क्या जोड़ दे, तो हमने कहा कि इनमें ऐसा x जोड़ दो। अब इसमें आप x जोड़ोगे बेटा तो आपकी कैलकुलेशन कैसी बन जाएगी, बहुत घटिया वाली बन जाएगी, ठीक है। कैसी बन जाएगी, बहुत घटिया वाली बन जाएगी। तो मैंने कहा कि इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, या तो आप ऑप्शंस रखे देख लो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए, या फिर मेरा वाला तरीका सीखो, ठीक है बेटा। पहला वाला हमने कहा ऑप्शन रखे देखेंगे, दूसरा वाला मेरा वाला तरीका है जिसे आप सीखेंगे, जो कि सबसे अच्छा है। तो मैंने कहा कि संख्याएं मेरे को दे रखी है 103 और 135 और दूसरी से तीसरी है हमारी 110 और बेटा 144, ये हमको दे रखा है, ठीक है। इनमें ऐसे कौन सी संख्या जोड़ूं कि ये संख्याएं प्रोपोर्शनल में आ जाएं। तो मैं जो तरीका आपको बता रही हूँ, ये तरीका चाहे जोड़ना बोल देगा चाहे घटाना बोल देगा, दोनों में ही सेम काम करेगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि आप इन दोनों का डिफरेंस लो, इन दोनों का भी डिफरेंस लो, ठीक है। यहां से जब हम डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 32 आएगा। यहां से जब हम डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 34 आएगा। अभी ये संख्याएं 2 से कट रही है तो 2 से और काट लो, 2 से काटोगे तो 16 आएगा और 2 से काटोगे तो 17 आएगा। अब इन दोनों का क्या ले लो, डिफरेंस ले लो, एक आपके पास आ जाएगा। इस एक की वैल्यू क्या आएगी बेटा, इस एक की वैल्यू आएगी 103 का मल्टीपल इसके साथ करो और 110 का मल्टीपल इसके साथ करो, ठीक है। इसके साथ करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर आपका 6, 7 और 1 आ जाएगा, ठीक है। इधर करोगे तो 17 तिया 51, ठीक है। ऐसे लिख देते हैं हम इसको, हमने ऐसे करके नहीं लिखा है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, नहीं तो आप गड़बड़ा जाएंगी चीजें और आप कुछ कुछ समझ लोगे। अरे भाई सब नहीं हटाना है हमको, तभी हमको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, कुछ कर रहे हैं हम कुछ हो जाता है, तो हम इसका मल्टीपल इधर करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा और इधर करेंगे इसका 103 का मल्टीपल इधर करेंगे इसके साथ, तो 17 तिया 51, 51 का पूरा 51 लिखेंगे क्योंकि यहाँ 0 है, फिर 17 एकन 17, ये आपका आ जाएगा। तो ये जो हमारा डिफरेंस आया है एक, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, इसमें से जो भी बड़ा दिख रहा है उसे आप उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दो। तो ये वाला बड़ा दिख रहा है 1760, तो 1760 में से आप क्या करोगे बेटा, माइनस कर दोगे 1751 को, ठीक है। माइनस करोगे आपके पास क्या प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा। तो 9 एक ऐसी संख्या है जिसे आप इन संख्याओं में जोड़ दोगे तो संख्याएं प्रोपोर्शनल में आ जाएंगी, ठीक है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप चाहें तो इसे रखे देख ले बेटा, मैंने कहा कि 9 रखो आप इसमें, तो जब आप 9 रखेंगे बेटा इसमें 9 आप ऐड करेंगे तो इसमें 9 और 3 12, ये आपका 112 हो जाएगा बेटा, ठीक है। और 9 यहाँ पे रखेंगे तो ये आप कितना आ जाएगा बेटा, 144 आपका आ जाएगा, 144 आपका आ जाएगा बेटा। फिर मैंने कहा ये बराबर होना चाहिए किसके बेटा, 9 यहाँ रखोगे तो ये आपका 119 आ जाएगा और 9 जब यहाँ रखोगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, आपका 153 आपका आ जाएगा, ठीक है। 153 आ जाएगा ये आपका। तो मैंने कहा ये संख्या किस में होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल में होनी चाहिए बेटा, ठीक है। तो 16 से काटते हैं, 16 पंजू 80, 16 छिक्के 96 और 16 सत्ते 112, 7 बार कटेगा और 16 निम्मा 144। फिर इसे 17 से काटते हैं बेटा, 17 पंजू 85, 17 छिक्के 102, 17 सत्ते 119 और 17 निम्मा 153। तो 7/9 बराबर 7/9 इक्वल हमारा आ रहा है। इसका मतलब है ये संख्याएं अब किस में हो गई, प्रोपोर्शनल में हो गई बेटा, ठीक है। तो हमारा क्या होगा बेटा, x बराबर a आ जाएगा, मतलब कि 9 आ जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा, हम क्या इसमें जोड़े, हम इसमें 9 जोड़ेंगे तो ये संख्याएं प्रोपोर्शनल में आ जाएंगी बेटा, ओके। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अभी आपको मैंने सिखा दिया है इसे निकालना। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे वो सॉल्व होना चाहिए, बहाने नहीं बनाएंगे कि हमसे नहीं हो रहा है। अब देखो ये भी क्वेश्चन से सेम है बिल्कुल, बस हमें पता करना है कि इसमें ऐसा क्या जोड़ा जाए, वो हमारा x आ जाएगा, x का मान निकाल करके यहाँ रखेंगे, उसका मीन प्रोपोर्शन हमें निकालना है।
अभी घबरा रहे हो ना, घबराना नहीं है, मैं करती हूँ। देखो अपना वाला तरीका लगाएंगे। तो मैंने कहा कि मेरे को दे रखा है 10 और मेरे को दे रखा है बेटा, सही से लिखते हैं, मैंने कहा 10 मेरे को दे रखा है और 16 दे रखा है और मेरे को, चलो मैं पूरा ही लिखती हूँ ठीक से, जैसे कि आपका तरीका था। भाई चली जाओ मक्खी जी आप ये हमको सच में बहुत परेशान करती हैं, बहुत ज्यादा, मतलब मैं बता नहीं सकती, पूरे घर में मेरे को सारा दिन नहीं दिखेगी, पूरी रात नहीं दिखेगी, मतलब दिखेगी ही नहीं कभी भी, लेकिन क्लास के टाइम पे पता नहीं कहाँ से आ जाती है क्या करें, मतलब मेरे को थोड़ा सा परेशान करना चाहते हैं ये शायद। यहाँ आते हैं, देखो मैं कह रही हूँ आपको 10, 16, 22 और 32 आपको दे रखा है, ठीक है बेटा, ये आपको दे रखा है। और मैंने कहा x का मान इसमें जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये हमसे कह रहा है कि प्रोपोर्शनल में आ जाए, तो 10/16 प्लस का हम इसमें x कर दे और इधर भी प्लस का x कर दे, तो बराबर ये किसके हो जाना चाहिए, ये आपका 22 प्लस के x बट्टे 32 प्लस के x हो जाना चाहिए, ठीक है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो मैंने कहा हम अपना वाला तरीका लगाएंगे। हमने कहा यहाँ हम 10 लिखेंगे, यहाँ हम 16 लिखेंगे, यहाँ हम 22 लिखेंगे और यहाँ हम 32 लिखेंगे बेटा। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 6 आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 10 आ जाएगा, सही है ना, 10, 16, 22, 32। तो हमने कहा अभी ये 2 से कट रही है तो काट लेंगे बेटा इनको, तो ये 2 तिया और ये 2 पंजे आ जाएगा बेटा, ठीक है। फिर इन दोनों का भी डिफरेंस लेंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस 2 की वैल्यू क्या होगी बेटा, अभी इसका मल्टीपल आपने इसके साथ करना है, इसका मल्टीपल आपने इसके साथ करना है। इधर करोगे आपको 50 मिलेगा बेटा, इधर करोगे आपको 22 तिया 66 मिलेगा बेटा आपको। तो मैंने कहा कि 2 बराबर कितना आएगा, 66 माइनस के 50, मतलब कि आपके पास 16 आएगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर 2 बराबर 16 है, अब क्या है हमारा ये रेशियो में है बेटा, किसमें है, रेशियो में है। तो मैंने कहा कि x बराबर मेरा x और मेरे से 3x + 1 मेरे से पूछा है, ठीक है। तो मैंने कहा कि एक की वैल्यू यहाँ से मैं प्राप्त कर लेती हूँ। तो मैंने कहा कि 2 8 16, यहाँ 8 आ जाएगा, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा रेशियो चल रहा है, हम इसे 2x भी लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं कि 2x बराबर 16 है और x बराबर 1 है, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा 1 बराबर 8 आया है, ये क्या है बेटा हमारा, ये हमारा x बराबर 8 आया है, ठीक है। क्या आया है, x बराबर 8 आया है, क्योंकि ये क्या चल रहा है, हमारा रेशियो में चीजें चल रही है बेटा, ओके। अब मैंने कहा मेरे से क्या पूछा है, मेरे से पूछा है x प्लस का 1 और मेरे से पूछा है 3x प्लस के 1 का मीन प्रोपोर्शनल मेरे से पूछा है, ठीक है। तो मैंने कहा पहले मैं संख्याएं पता करती हूँ। तो मैंने कहा x बराबर 8 अगर मैं रखूंगी यहाँ पर, तो 8 प्लस का 1 हो जाएगा और यहाँ पर 8 × 3 प्लस का 1 हो जाएगा बेटा, तो ये आपका 9 हो जाएगा और यहाँ पर 8 तिया 24 और 1 25 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे से मैंने आपको क्या लिखवाया कि ए बी का अगर हमें क्या पूछा है बेटा, अगर हमसे पूछा है मीन प्रोपोर्शनल, तो वो क्या होता है, अंडर रूट के ए बी हमारा होता है बेटा। तो हमने कहा अंडर रूट के ए बी करेंगे यहाँ से, तो अंडर रूट के 9 × 25 आ जाएगा और ये क्या निकलेगा बाहर, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो 3 × 5 हमारा बनेगा, मतलब कि 5 15 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं चीजों को, मैं एक एक चीज बहुत ही अच्छे से लिख रही हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आपने पूछ लेना है। यदि x को 35, 53, 42 और 64 में से प्रत्येक से घटाया जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हैं। 4x प्लस के 11 और 8x प्लस के 21 के बीच का मध्य अनुपात क्या होगा। अब देखो मीन प्रोपोर्शनल पूछा है, सेम क्वेश्चन है, आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है लेकिन मैं फिर भी प्रैक्टिस में दे रही हूँ, इसलिए क्योंकि आप इसे सीखें बेटा, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है, सॉल्व नहीं होगा तब मेरे से पूछना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं नहीं कह रही हूँ कि इजी क्वेश्चन है, इजी बिल्कुल भी नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जब हम अपने हाथों से प्रैक्टिस करते हैं तभी हम सीखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ बेटा। 3 संख्याओं का अनुपात 1/4 अनुपात 5/9 अनुपात 7/12 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर 108 है। तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो 3 संख्याएं, मैंने कहा ए बी सी मान लेती हूँ, ए अनुपात बी अनुपात सी। मेरे को दे रखा है 1/4 अनुपात 5/9 अनुपात 7/12, ठीक है, ये मेरे को दे रखा है बेटा, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये संख्याएं क्या क्या होंगी, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो संख्याएं मेरे को डिनोमिनेटर में दे रखी है, मतलब हर में दे रखी है, उनका मुझे लेना है एलसीएम। इन सभी संख्याओं का जो डिनोमिनेटर में, उनका मेरे को लेना है एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, 36 आपका आ जाएगा। एलसीएम 36 आ गया। अब आप
4 से काटोगे 4 निम्मा 36 और 1 है ऊपर तो 9 1 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 आपका आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ भी लिख सकती हूँ बट वो खिचड़ी सी पक जाएगी इसलिए हाँ नहीं लिख रहे हैं। 9 से काटेंगे 9 चौक 36, 4 बार जाएगा और 5 का 7 मल्टीपल करेंगे तो 4 पन्ना 20 आपका यहाँ पर आ जाएगा बेटा। ठीक है, फिर मैंने कहा 12 से काटोगे तो 12 तिया 36 और 7 तिया 21 आपका यहाँ आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो आपका यहाँ से रेशियो क्या आया बेटा, आपका रेशियो यहाँ से आया 9:20:21 आपका आया बेटा। ओके, अब हमसे कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर। सबसे बड़ी संख्या हमारी ये है, सबसे छोटी संख्या हमारी ये है, इनका अंतर लेंगे बेटा कितना आ जाएगा 12 हमारे पास आ जाएगा। इस 12, अच्छा एग्जैक्ट वैल्यू हमको दे रखी है तो x लिखना हमें नहीं भूलना है। ठीक है, हमें क्या लिखना नहीं भूलना है x, तो इनका डिफरेंस हमें 12 आएगा तो हम ये कह सकते हैं कि 12x बराबर हमें क्या दे रखा है 108 दे रखा है। ये हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है तो हमें उस पर क्या करना है काम करना है बेटा। ओके, तो मैंने कहा 12x बराबर 108 है तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12 से काटोगे 12 निम्मा 108 होता है तो 9 आ जाएगा बेटा। ठीक है, मेरे से पूछा है संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल करोगे तो देखो 40 और ये आपको 50 बनेगा। ठीक है, तो मैंने कहा x बराबर इतना है तो 50, x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ये इसका कितना गुना है तो आप कहोगे कि 50 गुना है, तो हम कहेंगे बेटा इधर भी आप कितना कर दो 50 गुना कर दो, तो 9 पंजे 45, 450, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, 450 ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हमने नीचे लिख दिया है, जगह थोड़ी सी कम थी, आप चाहें तो हम यहाँ साइड में लिख देते हैं इसको। ठीक है, हमने कहा साइड में लिख देते हैं, चलो अच्छा नहीं लगेगा, नहीं तो ये आप कहेंगे पता नहीं मैम क्या क्या करती रहती है। तो मैंने कहा कि 12x बराबर इतना है तो यहाँ से x बराबर हमारे पास 9 आ जाएगा। अब हमने कहा कि x बराबर अगर हमारे पास 9 है तो सम हमारा 50x आ रहा है बेटा, वो कितना आ जाएगा 450 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, कैसे आ गया, ये इसका कितना गुना है 9 गुना है। अब हम यहाँ से ऐसे चले गए क्योंकि इधर स्पेस नहीं था तो हमने कहा इधर भी कितना हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा। हमने इधर कितना करा था 50 गुना करा था क्योंकि हमने ऐसे ऐसे चले गए थे, हम कैसे भी जा सकते हैं आड़े टेढ़े तिरछे फिरछे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 संख्याएं 3/4 रेशियो 5/8 रेशियो 7/12 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 48 है तो सबसे बड़ी संख्या का मान क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। 3 संख्याएं लिखते हैं बेटा, a अनुपात b अनुपात c लिखते हैं और ये हमको दे रखा है 3/4 रेशियो 5/8 रेशियो 7/12 हमको दे रखा है। ठीक है, मैंने कहा हम क्या करेंगे बेटा इनका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा बेटा हमारा 24 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम हमने लिया कितना आ गया 24 आ गया बेटा। अब हम क्या करेंगे, इससे काटोगे 4 से तो 4 छिक्का 24, 3 का मल्टीपल करोगे 6 तिया 18, यहाँ पर आपका 18 आ जाएगा बेटा। फिर 8 से काटोगे 8 तिया 24 और 5 तिया 15 आ जाएगा बेटा। 12 दूनी 24 और 7 दूनी 14 आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये क्या आ जाएगा आपका रेशियो आ जाएगा। मैं क्या ले सकती हूँ इसको मैं ले सकती हूँ कि 18 अनुपात 15 अनुपात 14 है बेटा। ठीक है, मेरे को सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 48 दे रखा है, सबसे बड़ी 18 है, सबसे छोटी 14 है, इनका डिफरेंस लेंगे कितना आ जाएगा बेटा 4x का आएगा। x रेशियो है लिखना आपको नहीं भूलना है, इसके बराबर मेरे को 48 दे रखा है तो मैंने कहा x बराबर कितना आ जाएगा 4 1 4 4 दूनी 8 12 आ जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या मेरे से पूछी है, मैंने कहा कि अगर x बराबर 12 है बेटा तो हमको सबसे बड़ी संख्या 18 दे रखी है तो मैंने कहा 18x बराबर कितना हो जाएगा, तो आपने कहा कि मैम ये इसका 12 गुना हो रहा है, आप इधर भी 12 गुना कर दीजिए, तो मैंने कहा कर देते हैं बेटा। इधर हम 12 गुना करेंगे तो 8 दूनी अच्छा तो सभी में दे रखा है कोई दिक्कत नहीं है। 180 और 12 दूनी 36, 216 आपका ये आ जाएगा बेटा। ठीक है, 2 से 16 आपका आ जाएगा, 2 से 16 ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, मैंने 10 से मल्टीपल कर लिया जल्दी से 180 हो गया, फिर 18 दूनी 36 होता है, 180 में 36 ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 216 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं a और b का अनुपात 13:17 है। यदि a में 15% की वृद्धि और b में 30% की वृद्धि होती है तो a का b से नया अनुपात कितना होगा। अब देखो बेटा हमको दे रखा है a/b कर ले हम, ठीक है ज्यादा अच्छा रहेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे ही कर देते हैं। हमने कहा कि a अनुपात b हमको दे रखा है बेटा
13:17 हमको दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। तो मैंने कहा ए में 15% की और बी में 30% की वृद्धि हो रही है बेटा। तो मैंने कहा कि 13x रेशियो है ये बेटा, ठीक है, आप लिख लो आराम से इसको, नहीं भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि परसेंटेज में हमको दे रखा है। तो मैंने कहा कि ए में जो है वृद्धि हो रही है 15% की, तो ये कितना हो जाएगा 115% हो जाएगा बेटा, ठीक है। और बी में वृद्धि हो रही है, रेशियो बनाएंगे 30% की, तो ये 17x से 30% बढ़ेगा तो 130% हो जाएगा बेटा, और बट्टे में 100 हो जाएगा, ठीक है। अभी हम यहाँ से 5 से काट लेते हैं, 100 से 100 नहीं उड़ाएंगे हम, कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी बनाना है, टफ नहीं बनाना है। तो मैंने कहा 5 से काटोगे, 5 दूनी 5 दिया, 5 से काटोगे तो ये 20 बार चला जाएगा। फिर आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ से ये वाले 0 से ये वाला 0 काट देंगे, ये 13 से ये 13 कट जाएगा, x से x आपका कट जाएगा, ठीक है। फिर हमने कहा कुछ बचा हुआ है क्या, कुछ तो बचा है, इधर 23 है और इधर 17 है, इधर 20 है और इधर 10 है, तो ठीक है। मैंने कहा इधर से 0 काटो और ये 2 इधर जाएगा, तो 23:17 दूनी 34, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 23:17 दूनी 34, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखो कोई एग्जैक्ट संख्या नहीं थी तो मैंने कहा x लिखो या ना लिखो, इसलिए मैंने बोल दिया था, क्योंकि x से x क्या होगा बेटा, कट जाएगा हमारा। और ये हमारी दोस्त का हमें कुछ करना पड़ेगा, घर में घूमती ही रहेंगी, नहीं तो ये हमारी क्लास के टाइम पे हमें डिस्टर्ब करती रहती हैं, इनका हमें कुछ तो करना पड़ेगा। एक तो ये मिलती भी नहीं है ना क्लास के बाद, तो इनका परछाई भी नहीं दिखती इनकी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। यदि दो संख्याओं के योग, अंतर और गुणनफल का अनुपात 13:3:160 है, तो उन दो संख्याओं के वर्ग का योग ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है बेटा, ठीक है। तो दो संख्याएं मतलब कि दो संख्याओं का योग मतलब कि x प्लस के बाई, रेशियो अंतर मतलब कि x माइनस के बाई, रेशियो गुणनफल मतलब कि x बाई का रेशियो हमको दे रखा है 13 रेशियो 3 रेशियो 160, ये हमको दे रखा है बेटा, ठीक है, ये दे रखा है। तो मैंने कहा x प्लस बाई और x माइनस बाई को मैं पहले सॉल्व कर लेती हूँ। तो मैंने कहा कि x प्लस के बाई बराबर अगर 13 है बेटा और x माइनस के बाई बराबर अगर 3 है, मैं इसको ऐड करूंगी बेटा, तो बाई से बाई कट जाएगा और 2x बराबर मेरे पास 16 आ जाएगा, x बराबर मेरे पास 8 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 2 8 16। तो मैंने कहा कि x बराबर अगर मेरे पास 8 है बेटा, तो बाई बराबर कितना आ जाएगा, 8 5 13 होता है, और बाई बराबर हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। अब x बराबर 8 है, बाई बराबर 5 है बेटा, तो मैंने कहा इन दोनों का मल्टीपल मेरे को क्या दे रखा है, 160 दे रखा है, ठीक है। तो मैंने कहा कि 8x, ठीक है। अब ये भी रेशियो है तो एग्जैक्ट नहीं ले सकते, हम समझ रहे हो ना। तो मैं यहाँ से फिर भी लेने की कोशिश करती हूँ। मैंने कहा कि 8x इंटू के 5x बराबर मेरे को क्या दे रखा है, ये रेशियो है तो डबल x नहीं लगा सकती क्योंकि ये भी कटाई होगा किसी संख्या से, समझ रहे हो ना मेरी बात को। ये किसी संख्या से कटा होगा तो डबल x हम नहीं लगा सकते, ओके। तो मैं क्या कर रहे हैं, हमारे हाथ क्या चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं। तो मैंने कहा ये एग्जैक्ट संख्या नहीं है ना, एग्जैक्ट संख्या नहीं है, हमारा रेशियो है। तो मैं संख्या ऐसे मान सकती हूँ कि ये जो मेरे को x क्या दे रखा है बेटा, सही से लिख जाओ प्लीज प्लीज। अच्छा मैंने यहाँ पे लगा रखा है इसको। तो मैंने कहा कि मेरे को दे रखा है बेटा x और बाई मैंने दो संख्याएं मानी है, ठीक है, x बाई मैंने दो संख्याएं मानी है बेटा। तो x और बाई जो दो संख्याएं हैं, इनका जो रेशियो है वो किसमें है बेटा, वो 8:5 में है, ठीक है। मैं अनुपात में लिख देती हूँ उनको। मैंने कहा कि x और बाई का जो मेरे को रेशियो आया है, सही से लिख जाओ प्लीज। मैंने कहा कि ये आपका कितना आया बेटा, x अनुपात बाई बराबर 8:5 आपका आया है बेटा, ठीक है, ये आया है बेटा, ओके। तो मैंने कहा कि ये आपका कितना आ रहा है, 8 5 40 आ रहा है, और इस 40 की वैल्यू मेरे को 160 दे रखी है, ठीक है। ये एग्जैक्ट नहीं है, रेशियो है, आप इस चीज का ध्यान रखेंगे बेटा। तो मैंने कहा कि 40 की वैल्यू अगर आपको 160 है तो एक की कितनी आ जाएगी बेटा, आपके पास 4 आ जाएगी, ठीक है। एक की अगर 4 है बेटा तो ये कितना होगा, 8 चौक 32 होगा बेटा, और ये कितना होगा, 4 पन्ना 20 आपका होगा बेटा, ठीक है। ये होगा, मेरे से पूछा है उन दो संख्याओं के वर्ग का योग क्या होगा, उन दो संख्याओं के वर्ग का योग क्या होगा। तो मैंने कहा कि इसका होता है आपका 1032 का कितना होता है, 1024 होता है, और 20 का कितना होता है बेटा, 400 आपका होता है। तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगी बेटा, ये कितना आ जाएगा आपका 1424 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा बेटा, 1424 आपका आ जाएगा। तो 1424 ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हमारा रेशियो में ही थी चीजें, फिर हम निकालने की कोशिश करते हैं। अगर ये एग्जैक्ट नहीं आता तो हम इसका मल्टीपल ढूंढते कि कोई इसका मल्टीपल बन जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब हमें कोई एग्जैक्ट संख्या दे रखी होती है तो हम एग्जैक्ट वैल्यू अपनी टिक कर पाते हैं, समझ रहे हो ना। तो अभी हमारी एग्जैक्ट आ गई है, इसका मतलब संख्या हमारी 32 और
बी से ही होंगी। ओके, अगर एग्जैक्ट नहीं आती, यहाँ पर कुछ और वैल्यू आती, तो हम उसका मल्टीपल ढूंढते हैं और उसको फिर हम टिक करते हैं आंसर। ओके बेटा, समझ रहे हैं मैं क्या समझा रही हूँ? बट हमारा एग्जैक्ट आ गया तो हमें मल्टीपल के जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि मल्टीपल ढूंढें तब उसे टिक करें, इसकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ी। आगे बढ़ते हैं। 3 धनात्मक संख्याएं 4:5:7 के अनुपात में है और उनके वर्गों का योग 15,210 है। तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है बेटा। ठीक है, अब देखो 3 संख्याएं हैं बेटा, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो कहीं भी पेन चला के चले जा रही है, देखो मैं बैठी है मेरे ख्याल से, यहाँ है ये, यहाँ हट जाओ भाई, हट जाओ, क्लास लेते तो ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अभी भी कहीं है क्या? अब नहीं है, हटा देते हैं इसको, कुछ करना पड़ेगा इनका हमें। अभी देखो बेटा, संख्या हमें रेशियो में दे रखी है और हमको दे रखी है एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, हम कैसे लिखेंगे बेटा इसको? 4x स्क्वायर, स्क्वायर है वर्ग है, ठीक है, प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का 7x स्क्वायर बराबर हमें क्या दे रखा है बेटा? हमें दे रखा है 15,000, ये 15 है, ठीक है, हमें दे रखा है 15,210। ठीक है बेटा, ये दे रखा है। हमने कहा इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 16x स्क्वायर बनेगा प्लस का 25x स्क्वायर बनेगा प्लस का 749x स्क्वायर बनेगा बराबर 15,210 बेटा। ठीक है, इसे ऐड करूंगी तो 40, 60, 70, 80 और 90x स्क्वायर बराबर 15,210 आ जाएगा। और यहाँ से 0 से 0 जाएगा, 9 से जब हम इसे काटेंगे तो 9 × 9 6 बचेगा, 9 छिक्का 54 और उसके बाद 8 बचेगा, 9 निम 81, 169 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो मैंने कहा कि अगर x स्क्वायर बराबर 169 है बेटा तो x बराबर क्या आ जाएगा? पहले तो इसको हटाते हैं, ये क्या होता है बेटा? ये आपका होता है 9 बना हुआ है, ठीक है, ये आपका होता है 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर है तो हमने कहा स्क्वायर से स्क्वायर खल्लास करो और यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? आपका 13 आ जाएगा। ठीक है, मैंने कहा x बराबर अगर 13 है और आपसे तीनों संख्याओं का योग पूछा है, मतलब कि आपसे पूछा है तीनों संख्याओं का सम। सम कितना आ जाएगा बेटा? 7, 5, 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16x आपका हो जाएगा। मैंने कहा x बराबर 13 है तो 16x बराबर कितना होगा बेटा? 16 × 13 होगा, 16 धाई 160 और 16 तिया 48 होता है। 160 में 48 ऐड करोगे तो 208 आपका आ जाएगा। ठीक है, 208 क्या होगा बेटा? आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज थोड़ा सा बेसिक सा पार्ट सब खत्म हो जाएगा आज की क्लास में, कल फिर अपना अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बेसिक 2 दिन में अपना खत्म हो गया है। 2 दिन थोड़ा सा क्वेश्चंस की संख्या भी बढ़ाएंगे, क्लास का टाइमिंग भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। कल की क्लास में 60 क्वेश्चंस रहेंगे लगभग। ठीक है, तो अनुपात 16:19 के प्रत्येक पद में से कितना घटाया जाए कि यह अनुपात 7:6 हो जाए? तो एक तरीका तो है इसका कि आप ऐसे लिख सकते हैं कि हमको दे रखा है 16:19। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये रेशियो है, हम इसको 16x और 19x लिख सकते हैं बेटा। और हमने कहा कि इसमें से कुछ घटाना है तो मैंने कहा कि इसमें से x नहीं लिख सकते, रेशियो है तो वो भी रेशियो ही दे रखा है तो यहाँ हम x नहीं लिख सकते। तो मैंने कहा कोई घटा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, फिर कैलकुलेशन खराब हो जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो मैंने कहा ये भी रेशियो तो ऐसे ही रहने देते हैं इसको, और इसको मैं 16/19 लिख लेती हूँ। और मैंने कहा जो मेरे को इसमें से घटाना है उससे मैं x मान लेती। ठीक है, तो मैंने कहा इसे मैंने क्या मान लिया? x मान लिया। और इसके बराबर मेरा रेशियो 7/6। ठीक है, 7:6, तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही रेशियो में था। तो मैंने कहा क्रॉस मल्टीपल इसका करेंगे तो 16×5 80, 16 छिक्के 96 माइनस के 6x बराबर 19 सत्ते कितना होता है बेटा? 133। तो 133 माइनस के 7x बेटा। ठीक है, ये 7x इधर आएगा तो 6x को माइनस करेगा तो मेरे पास केवल x बचेगा। और ये 96 इधर जाएगा तो 33 और 4 37 मेरे पास, 33 और 4 37। ठीक है, 37 मेरे पास बचेगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ गया? 37। x को हम घटाएंगे तो 37 मतलब कि 37 घटाएंगे तो क्या होगा बेटा? हमको 7:6 प्राप्त हो जाएगा। ये कुछ संख्या क्या, अगर हमसे संख्या पूछी जाती तो x का वैल्यू 37 × 16 और 19 × 37 हमारा होता। ठीक है,
लेकिन हमसे क्या घटाया जाए ये पूछा है, तो केवल 37 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वो होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट, उसमें आपको एक्स वगैरह मानने की आवश्यकता नहीं होती है, इसी को ही थोड़ा सा तोड़ मोड़ के बना दिया गया है। उसको कैसे बेटा, मैंने कहा दूसरा मेथड, ठीक है। मैंने कहा कि मेरे को दे रखा है 16:19 मेरे को दे रखा है, ठीक है बेटा, और ये 7:6 हो जाता है जब मैं इसमें से कुछ घटा देती हूँ। क्या बेटा, जब मैं इसमें से क्या घटा देती हूँ, जब मैं इसमें से कुछ घटा देती हूँ, तो एक्स मान लो, ठीक है भैया, क्या कर रहे हैं, मेरे हाथ कर क्या रहे हैं। तो मैंने कहा एक्स मान लेती हूँ, इसमें से भी एक्स घटाया और इसमें से भी एक्स घटाया, ठीक है। मान लो एक्स या कुछ भी नहीं मान तो कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि एक एक का रेशियो आ जाएगा, ठीक है, लेकिन मान लो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा समझ में आएगा, थोड़ा सा अभी सीख रहे हैं ना आप, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है हमको। तो मैंने कहा इसका मल्टीपल इसके साथ करो, इसका मल्टीपल इसके साथ करो, इसका मल्टीपल इसके साथ करोगे, इधर कितना प्राप्त होगा आपको 133 आ जाएगा। इसका मल्टीपल इसके साथ करोगे 16×5 = 80, 16×6 = 96 आ जाएगा। इन दोनों का क्या लो बेटा, डिफरेंस लो, ठीक है। इन दोनों का पहले इधर कर लेते हैं, मैंने इधर भी करना है, तो इसका मल्टीपल इसके साथ करो, फिर इसका मल्टीपल इसके साथ करो। ये कितना आ जाएगा आपका 6x, ये कितना आ जाएगा आपका 7x आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस लो, कितने का आ जाएगा, x आ जाएगा। ये जो x आया है बेटा, ये किसके बराबर होगा, इस x की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का डिफरेंस लोगे, कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। ये x की वैल्यू यहाँ 37 हो जाएगी, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोनों तरीके आपको मैं बता दिए, क्रॉस प्रोडक्ट भी बता दिया, ये भी बता दिया। कोई भी एक तरीका आप लगाएंगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये वाला तरीका सीखते हैं तो ये ज्यादा अच्छा होता है। ये आपको अभी पता नहीं चलेगा कि अच्छा होता है या नहीं, जब संख्याएं बहुत ज्यादा उठपटाक से आ जाएंगी ना, तब आपको पता चलेगा। अभी तो आसान संख्या है, तो ये वाला बहुत अच्छा लग रहा होगा, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है, आप जिसे सॉल्व करना चाहें। यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि पहली से 2 घटाया जाए और दूसरी में 2 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब देखो बेटा, आपके तरीके से करते हैं, फिर अपने तरीके से करेंगे। आपको क्रॉस प्रोडक्ट मुझे रटाना है, ठीक है। तो मैं पहला वाला तरीका लगाती हूँ। मेरे पास 2:3 है, तो मैं 2/3 लिखती हूँ। पहले में से 2 घटाया गया है, ठीक है, पहले में से। अच्छा, अभी मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू कुछ घटाई जा रही है, तो एक्स वैक्स मानने की जरूरत नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पर 2x लिखूंगी और यहाँ 3x लिखूंगी। आपको पता चल रहा है कि x आपको कब लगाना है, पता चल रहा है ना आपको। तो मैंने कहा यहाँ 2x और 3x मेरे को लिखना है। पहली से 2 घटाया जाता है, पहली से 2 हमने घटाया है बेटा, और दूसरी से 2 जोड़ा जाता है, और ये रेशियो 1:2 हमारा हो जाता है। क्या हो जाता है, 1:2 हो जाता है। कब आपको x लगाना है, कब आपको x नहीं लगाना है, ये आपको पता चल रहा होगा। हमको एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे दे रखी है कि 2 घटाया जाता है, ठीक है, 2 जोड़ा जाता है। तो मैंने कहा कि यहाँ से इधर क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ पर हमारा 4x - का 4 बराबर 3x + का 2 हमें मिलेगा बेटा। ये 3x इधर आएगा तो केवल x बचेगा, ये 4 इधर आएगा तो 6 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। मेरे से पूछा है संख्याओं का योग, ठीक है, संख्याओं का योग मेरे से पूछा है। मतलब कि अगर x बराबर मेरा 6 है तो योग करूंगी तो 3 और 2 5x मेरे पास आ जाएगा। 5x बराबर कितना होगा, ये इसका कितना गुना है, 6 गुना है। इधर भी कितना करेंगे हम, 6 गुना करेंगे, तो ये 5 × 6 बराबर 6×5 = 30। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या होगा बेटा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैंने कहा कि मेरा वाला तरीका भी सीखो आप, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। वो आपका जब संख्याएं उठपटाक आ जाएंगी तो बहुत काम आएगा। तो मैंने कहा कि मेरे को दे रखा है 2:3 बेटा, और उसके बाद लास्ट में 2 घटा रही हूँ, 2 बढ़ा रही हूँ, तो ये कितना हो जाता है, 1:2 हमारा हो जाता है, ठीक है बेटा, 1:2 हो जाता है। कब बेटा, जब मैंने पहले में से 2 को घटाया है, ठीक है। माइनस प्लस का आप ध्यान रखेंगे, अगर माइनस घटा रहे हैं हम तो हमें दोनों का डिफरेंस लेना है, जोड़ रहे हैं तो दोनों का डिफरेंस लेना है, एक को घटा रहे हैं एक को जोड़ रहे हैं तो दोनों को ऐड करना है, ठीक है। अभी मैं लिखवा दूंगी। मैंने कहा यहाँ पर मैं 2 ऐड कर रही हूँ, यहाँ 2 घटा रही हूँ, यहाँ पे 2 ऐड कर रही हूँ। अब मुझे क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है। इधर कितना आ जाएगा 3, इधर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और इस इधर कितना आ जाएगा बेटा, इसको हटाना है। इधर कितना आ जाएगा आपका -4 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा बेटा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। ये जो 2 है और ये -4 आया है, एक माइनस का है एक प्लस का है। आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। इन दोनों को क्या करेंगे बेटा, प्लस करेंगे, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एक प्लस का है एक माइनस का है, आपको ऐड करना है,
और इन दोनों का डिफरेंस लेना है, कितना होगा 1, 1 बराबर कितना आ गया आपका 6 आ गया, ठीक है। मैंने कहा कि 1 बराबर अगर 6 है बेटा, 1 बराबर क्या है, यहाँ से इसको हटाती हूँ नहीं तो ये आपको कंफ्यूजन करेगा। तो मैंने कहा कि 1 बराबर अगर 6 है, मेरे से पूछा है संख्याओं का योग, ठीक है। तो 1 बराबर अगर 6 है तो संख्याएं क्या है, 2 और 3 के अनुपात में है, मतलब कि 5 बराबर कितना आ जाएगा, ये इसका 6 गुना है, तो इधर भी कितना करेंगे 6 गुना करेंगे, और 6 30 के आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। अभी आपको प्लस माइनस में दिक्कत हो रही होगी, तो मैंने कहा कि अगर माइनस माइनस है तो हम क्या लेंगे बेटा, अंतर लेंगे, डिफरेंस, ठीक है, अंतर लेंगे। और मैंने कहा कि अगर प्लस प्लस है तब भी हम क्या करेंगे बेटा, अंतर लेंगे, डिफरेंस लेंगे। और मैंने कहा कि अगर माइनस प्लस है तब हम जोड़ेंगे बेटा, ठीक है, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। और मैंने कहा कि प्लस और माइनस है तब भी हम क्या करेंगे बेटा, जोड़ेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ओके। जोड़ना है, जोड़ना, जोड़ना लिख लेती हूँ, जोड़ना, ठीक है। तब आपको क्या करना है, प्लस करना है, जोड़ना है मतलब कि, और यहाँ पे घटाना, घटाना या फिर अंतर लेना, ठीक है। समझ रहे हमारी बात को, आगे बढ़ते हैं। 3 संख्याओं का अनुपात 5:6:7 है, यदि संख्याओं का गुणनफल 5670 है तो बड़ी संख्या क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है बेटा, ठीक है। अभी देखो 3 संख्याओं का अनुपात ये है और गुणनफल हमको ये दे रखा है, तो हम x लगाना नहीं भूलेंगे, एग्जैक्ट संख्या है 5x इंटू के 6x इंटू के 7x बराबर हमको दे रखा है 5670। तो मैंने कहा इसको हम करते हैं सॉल्व बेटा। तो यहां से क्या आएगा हमारा, किससे काट सकते हैं, 7 से काट सकते हैं। तो 7 8 56 और 7 1 7 और 0, ठीक है, ये हमारा 810 बार कट जाएगा। फिर आपका आ जाएगा ये 6 पंजे 30, 30 से इसको काटेंगे 0 और 3 दूनी 6 और 7 21 27 आपका आ जाएगा। तो मैंने कहा कि यहाँ से x क्यूब बराबर, क्यूब है x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब बराबर अगर आपका 27 है, ये क्या है बेटा, ये आपका 3 का क्यूब है, क्या है, 3 का क्यूब है। तो मैंने कहा क्यूब से क्यूब को उड़ा दो और यहाँ से आपका x बराबर क्या आ जाएगा, 3 आपका आ जाएगा, ठीक है। मैंने कहा x बराबर अगर 3 है तो बड़ी संख्या मेरे से पूछा है, बड़ी संख्या क्या है बेटा, 7, ठीक है। तो मैंने कहा x बराबर 3 है तो 7x बराबर कितना आ जाएगा, 7 3 21, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 3 है तो 7x बराबर 21 होगा बेटा, ओके। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इसको सही से लिखती हूँ, अभी अच्छे से लिखूंगी, देखो मैं कैसे लिखती हूँ। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं चाहिए, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ बचा नहीं, तो वो वाली चीज मेरे को नहीं चाहिए बेटा, ठीक है, वो मेरे को नहीं चाहिए। मैंने कहा x बराबर अगर 3 है तो मैंने कहा कि ये इसका कितना गुना है, आप कहोगे कि मैम 3 गुना है, तो हमने कहा बेटा इधर भी कितना गुना हो जाएगा, फिर आप कहेंगे मैम 3 गुना हो जाएगा, तो वही हमने करा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 3 संख्याएं दी गई हैं, यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:7 है तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो पहली और तीसरी संख्या का अनुपात क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है बेटा, ठीक है। अब देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या को मैं a और b मान लेती हूँ। मैंने कहा a अनुपात b बराबर मेरे को दे रखा है 2:7 बेटा, और मेरे को b अनुपात c, तीसरी संख्या को मैं c मान लेती हूँ, इसे थोड़ा सा दूर रखती हूँ क्योंकि मेरे को कुछ आपको सिखाना है, ठीक है। तो मैंने कहा कि इसके बराबर मेरे को 2:7 दे रखा है, और इधर b अनुपात c, तीसरी संख्या को c मान लेती हूँ, इसके बराबर मेरे को 5:8 मेरे को दे रखा है, ठीक है बेटा। अब देखो b जो है वो एक बार हमसे कह रहा है कि मेरे पास 7 रुपए है, एक बार कह रहा है मेरे पास 5 रुपए है। हमने कहा ये गड़बड़ कर रहा है, इसे इक्वल बनाओ, ठीक है। तो इक्वल बनाने के लिए क्या होगा बेटा, इक्वल बनाने के लिए होगा 5 के आगे जितनी जगह खाली है उतना आप 5 लिख दो, रेशियो लिख के, ठीक है। तो रेशियो एक जगह खाली है 2 के नीचे वाली, यहाँ 5 लिख दो। 7 के पीछे भी एक जगह खाली है तो रेशियो लिखो, 7 के पीछे 7 लिख दो बस, ठीक है। वही डिक्टो संख्या आपने लिख देनी है। अब क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका रेशियो आ जाएगा a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना आ जाएगा बेटा, इनका गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 7 पन्ना 35 और 8 7 56, ये क्या आ गया बेटा, इनका रेशियो आ गया। लेकिन मेरे से पूछा है पहली संख्या और तीसरी संख्या का, मतलब कि मेरे से a का और c का पूछा है, 10 और 56 का रेशियो पूछा है। तो मैंने कहा यहाँ से बता देते हैं, a अनुपात c मेरे से पूछा है, 10 अनुपात 56 हम लिखेंगे, 2 से काटेंगे बेटा तो ये 5 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, ये आपका आंसर आ जाएगा 5:28। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी दूसरा तरीका भी है, जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही करेंगे,
अगर आप थोड़े से स्मार्ट हैं तो दूसरा तरीका करेंगे, A अनुपात B दूसरा तरीका लगाएंगे, मतलब वो कितना होगा बेटा 2:7 है आपका, और B अनुपात C आपको कितना दे रखा है 5:8 दे रखा है। तो मैंने आपको क्या सिखाया है बेटा, मैंने आपको सिखाया है कि आपका A कितना आ जाएगा बेटा, A आपका आ जाएगा, A के लिए आप क्या करेंगे, पहली पहली संख्याओं का मल्टीपल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 आ जाएगा। अब आपको B चाहिए तो B के लिए आप क्या करेंगे बेटा, ये वाली संख्या का मल्टीपल इसके साथ करेंगे बेटा, ठीक है, जिसके नीचे ये है, तो ये कितना आ जाएगा 7 पन्ना 35 आ जाएगा बेटा, ठीक है। फिर मैंने कहा C के लिए कितना आ जाएगा बेटा, तो C के लिए आप क्या करेंगे बेटा, लास्ट वाली संख्या से मल्टीपल करेंगे, 8 7 56 ये आ जाएगा। ओके, ये इनका रेशियो आ गया। अब मेरे को पूछा है A अनुपात C, तो मैंने कहा 10:56 हम रखेंगे, 2 से हम इसे काटेंगे तो ये आपका 5 आ जाएगा, 2 से हम इसे काटेंगे तो आपका 28 आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, दूसरा तरीका अपना ये हो गया, पहला तरीका अपना ये था, दूसरा तरीका अपना ये है, और तीसरा तरीका भी है एक छोटा सा, जो कि आपका बहुत जल्दी हो जाता है, बिना पेन चलाए कर सकते हैं, बिना पेन चलाए करके दिखाएं। देखो, तो हमने कहा पहली संख्या और दूसरी संख्या 2:7 है, और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या 5:8 है। हमने कहा दूसरी संख्या में कुछ गड़बड़ झाला है, दूसरी संख्या एक बार हमसे कह रही है कि मैं 7 हूँ, एक बार मेरे से कह रही है कि मैं 5 हूँ। मैंने कहा 1 हो जाओ भाई, तुम 7 5 मत करो, केवल एक वैल्यू बन जाओ। तो मैंने कहा 1 बना देते हैं इसको, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ 7 है, तो 1 बनाएंगे 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35 बनाने के लिए इधर मुझे 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो 5 दूनी 10 और 7 पन्ना 35, ठीक है, ये 10 आ जाएगा, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ये मेरा 10 आ गया, ठीक है। मैंने कहा 7 से गुणा करो, 7 8 56, तो 10 और 56 मुझे मिला, 10 56 का काट देंगे तो 5 28, बिना पेन चलाए आंसर टिक करेंगे, आगे भाग जाएंगे, ठीक है, बिना पेन चलाए मतलब बिना पेन चलाए। चलो, एक कारखाने में पुरुषों और महिलाओं की संख्याओं का अनुपात 14:19 है। यदि कारखाने में कुल कर्मियों की संख्या 2145 हो तो कारखाने में महिला कर्मियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो बेटा, कारखाने में है मेल और कारखाने में है फीमेल, ठीक है, कारखाने में मेल है फीमेल है, ठीक है, क्योंकि मेल फीमेल लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, जो वैसे तो मैन वुमेन लिख दूं ठीक है, मैन वुमेन लिख देती, ठीक है, मैं लिख देती हूँ मैन और वुमेन, ओके, मेल फीमेल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मैन और वुमेन लिख देती हूँ, ओके, ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा कि 14:19 में है, ठीक है, कितने में 14:19 में है, और यदि कारखाने में कुल कर्मियों की संख्या 2145 हो तो महिला कर्मियों की संख्या मेरे से पूछी है। मैंने कहा कुल कर्मी कितने आ जाएंगे, 20 और 30 33 आ जाएंगे, तो मैंने कहा 33x रेशियो है, और ये मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है, तो मैंने कहा 33x बराबर अगर 2145 है बेटा, तो एक x बराबर कितना आ जाएगा, यहां से इससे काटोगे, पहले 11 से काटो, 11 तिया 33, और 11 से काटोगे तो 11 एकन 11 या 9 और 1 10 बचेगा, 11 निम्मा 99, और फिर 5 बचेगा, 11 पन्ना 55, ठीक है। फिर 3 से इसको काट दो, 3 से इसको काटोगे तो 3 18 और 5 15, ये आपका कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा x बराबर। मैंने कहा कि x बराबर अगर 65 है बच्चा, मेरे से 19 की वैल्यू पूछी है वुमेन की, ठीक है, वुमेन की महिला मतलब कि महिलाओं की संख्या पूछी है, तो मैंने कहा कि 19x बराबर कितना आएगा, तो ये 65 इंटू का 19 आ जाएगा, 19 पंजू 95, 5 2 में दे रखा है नहीं तो डिजिट पे चले जाते हैं हम, 19 पंजू 95 कैरी लेंगे 9 आ जाएगा, 19 छिक्के 114, 114 में 9 ऐड करेंगे तो आपका 123 आ जाएगा, ठीक है, तो आपका 1235 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला, ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक खंबा 9030 सेंटीमीटर लंबा है, यह 6:7:8 के अनुपात में केसरिया सफेद और हरे रंग से रंगा गया है, खंबे के हरे भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो 6:7:8 अनुपात में दे रखा है, पहला वाला है केसरिया रंग, ठीक है, केसरिया रंग ऊपर लिख देती हूँ, नीचे नहीं लिखती हूँ, ये वाला है इसका केसरिया रंग, और ये वाला है इसका सफेद रंग, ठीक है, सफेद लिखना है भैया, कैसे कैसे मेरे हाथ कुछ भी लिख दे, ऐसे शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, और ये वाला है इसका हरा रंग, ठीक है, ये कौन सा है बेटा, ये है इसका हरा रंग मतलब कि ग्रीन वाला, ठीक है, ये है इसका हरा रंग, और इसकी कुल लंबाई मेरे को दे रखा है, इसकी अगर मैं ऐड कर देती हूँ, रेशियो है और एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है, एक्स लिखना नहीं भूलेंगे हम, तो मैंने कहा 8 7 15 और 6 कितना होगा
21 होगा और इस 21x की वैल्यू मेरे को दे रखा है 9030। ठीक है, मेरे से क्या पूछा है, हरे रंग की लंबाई मेरे से पूछी है, मेरे से 8x की लंबाई पूछी है, 8x बराबर कितना होगा ये मेरे से पूछा है। तो मैंने कहा यहां से अगर मैं इसको काटूंगी बेटा 21 से, तो 21 चौका 84 और इसके बाद 21 तिया 63, ये आपका 430 बार चला जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा ये 430 गुना है इसका, तो इसका भी 430 गुना करेंगे तो 0 और 8 तिया 24 कर लेंगे 2, 8 चौक 32 और 2 कितना होगा 34 होगा, तो आपका 3440 ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8x की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी 3440। ओके बेटा, चलिए। एक डिब्बे में पेन और पेंसिल का अनुपात 7:6 है। यदि 180 पेंसिलें हैं तो बॉक्स में पेन और पेंसिलों की संख्या क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। एक डब्बे में है बेटा पेन और एक डब्बे में क्या है पेंसिल्स भरी हुई हैं, तो हमने कहा इनका रेशियो हमको 7:6 दे रखा है। ठीक है, रेशियो में दे रखी है 7:6। और यदि 180 पेंसिलें हैं, इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 180। ठीक है बेटा, तो मैंने कहा बॉक्स में पेन और पेंसिल कुल संख्या मेरे से पूछी है, कुल संख्या कितनी होगी बेटा, कुल संख्या होगी हमारी 13x। ठीक है, ये 6x मान लो, या कोई जरूरत नहीं आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो x से आपको आदत पड़ी होगी थोड़ी सी। ठीक है, आदत पड़ी होगी, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने कहा कि आपसे 13 की वैल्यू पूछी है, तो मैंने कहा कि ये इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे 6 तिया 18 30 गुना है, तो इधर भी कितना कर देंगे 13 × 30 कर देंगे, 13 तिया 39 390, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। अभी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ आएंगे और 6x लिखेंगे, 6x बराबर 180 है, तो मैंने कहा कि 13x बराबर कितना आ जाएगा, तो आपने कहा कि ये इसका 30 गुना है, 6 तिया 18, तो मैंने कहा इधर भी कर दो बेटा आप 30 गुना कर दो, तो 13 तिया 39 390 टोटल पेंसिलें और पेन हो जाएंगे। ठीक है, टोटल संख्या हमारी ये आ जाएगी इनकी। आगे बढ़ते हैं और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए बी के अनुक्रमानुपाती है। जब ए बराबर 52 है, बी बराबर 51 है, तो बी बराबर 126 होने पर ए का मान क्या होगा। अब देखो ए बी के अनुक्रमानुपाती है, मतलब कि ए जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके बेटा बी के, ऐसा हमसे बोला जा रहा है। ठीक है, मैंने कहा ऐसा हमसे बोला जा रहा है, और ए बराबर हमको दे रखा है 52 और बी बराबर हमको दे रखा है 51। कितना दे रखा है 51, और हमको बी की वैल्यू जब 126 हो जाती है तो ए कितना होगा ये हमसे कहा जा रहा है कि ए कितना होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो मैंने कहा जितना गुना आपका बी बड़ा होगा उतना ही आपका ए भी बढ़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो जो जो जितना फर्क बी पे होगा उतना ही ए पे भी आएगा। तो मैंने कहा कि बी कितना बड़ा है, तो यहाँ से ए बराबर कितना आ जाएगा, बी कितना बड़ा है आपका 126, 25 में लिख दिया क्या, 126 है बेटा 126। ठीक है, मेरे हाथ एक बार में कुछ भी अच्छा नहीं लिख सकते हैं, कहाँ जाएं हम, इधर आएंगे और इसको 126 लिखे आएंगे। ठीक है, 126 126, ये 13 नहीं है, ये बी है। ठीक है, क्या है बेटा बी है, 13 मत समझ लेना उसको। तो मैंने कहा कि ए बराबर कितना आ जाएगा, बी पे बी कितना गुना बड़ा है, तो ये बड़ा है आपका 126/91, इतना गुना बड़ा होगा बेटा। ठीक है, पॉइंट पॉइंट में कुछ भी आएगा, मेरे को पॉइंट में नहीं चाहिए, मेरे को कैलकुलेशन को इजी बनाना है, टफ नहीं बनाना है। तो मैंने कहा ए पहले कितना था 52, तो अब कितना हो जाएगा 52 से मल्टीपल कर दो, जितना गुना ये बढ़ेगा 52 से मल्टीपल कर देंगे तो ए आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो अब ये मेरा 13 से कट जाएगा, 13 चौका 52 और 13 सत्ते 91। ठीक है, फिर 7 से इसको काटो, 7 से काटोगे 7 × 7 और 7 8 56 और 18 चौक 72, ये आपका आंसर आ जाएगा। जब बी हमारा 126 हो जाएगा, बी 91 से जब बी 126 होगा तो ए 52 से 72 हो जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ गए, ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर होगा। जितना फर्क बी पे पड़ेगा उतना ही फर्क ए पे भी पड़ेगा। अगर बी बढ़ रहा है तो ए भी बढ़ेगा, बी घट रहा है तो ए भी घटेगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि ए और बी दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हैं, तो जितना जितना फर्क इस पे पड़ेगा उतना उतना इस पे पड़ेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म होगी और मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, स्क्रीनशॉट लेंगे मेरे को भेज देंगे, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगी या फिर टेलीग्राम पे ही समझा दूंगी। ठीक है, डाउट ग्रुप है अपना टेलीग्राम पे, तो कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो वहां आप पूछ सकते हैं बेटा। ठीक है,
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास आपको थोड़ा सा लेट देखने को मिलेगी, इसके लिए सॉरी। हुआ ये है कि मैं सोई नहीं थी 2 दिन से ठीक से, तो रात को मैं सो गई, मेरी पीडीएफ नहीं बन पाई, फिर मैंने पीडीएफ बनाई, फिर क्लास ली। मतलब आज आपको पीवाईक्यूज की क्लास भी शायद देखने को नहीं मिल पाएगी, उसके लिए भी सॉरी, ठीक है। तो मैं सो ली हूँ अच्छे से, तो भी मेरे को सिर में दर्द वर्द कुछ भी नहीं है, अच्छे से मैंने क्लास लिया, आज अच्छे से क्लास ले पाई हूँ। क्या होता है, सिर में दर्द रहता है ना, तो फिर मैं ठीक से कर नहीं पाती हूँ कुछ भी, तो मैंने कहा सो लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं माफी मांग लूंगी आपसे। तो आज शायद प्रीवियस ईयर की क्लास आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये वाली क्लास थोड़ा सा हो सकता है लेट देखने को मिले, मैं कोशिश करूंगी कि टाइम से देखने को मिल जाए, बट अगर लेट देखने को मिले तो समझ जाना कि मैम के कुछ कुछ चल रहा है पीछे, मतलब कि बहुत सारी चीजें हैं जो चलती रहती है बेटा, घर में है ना, सारी चीज संभालनी पड़ती है मेरे को। मैं थक जाती हूँ, मैं 2 दिन से सोई नहीं थी ठीक से, तो मैंने कहा सो लेती हूँ एक दिन, और इतना तो सोचा नहीं था कि मैं पूरी रात सोऊंगी, बट नींद आ गई मेरे को, क्या करूँ, आंख नहीं खुली मेरी, अलार्म भी बजा, बंद करके मैंने कहा 10 मिनट और सो लेती हूँ, फिर उठ जाऊंगी, और 10 मिनट के चक्कर में सुबह हो गई। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ ही नहीं होता है, आपके साथ भी होता होगा। तो आज के लिए सॉरी बेटा, है ना, पीवाईक्यूज के लिए। बाकी ये क्लास तो आपको देखने को मिलेगी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, अपने ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, और खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना। चलो।